दरअसल कांग्रेस हाईकमान ने राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिया है, लेकिन इस फैसले के बाद पार्टी के अंदर ही असंतोष के सुर तक सुनाई देने लगे हैं। और कुछ नेता हाईकमान के इस फैसले का दबी जुबान से विरोध भी कर रहे हैं, तो कुछ खुलेआम। कांग्रेस के कई सीनियर नेताओं ने न्योता ठुकराने के फैसले के खिलाफ खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम ने फैसले को कांग्रेस के लिए आत्मघाती बताया। फिर गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पोरबंदर से विधायक अर्जुन मोढवाडिया ने भी कांग्रेस हाईकमान के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए। मोढवाडिया ने कहा कि ये देशवासियों की आस्था और विश्वास का विषय है और कांग्रेस को ऐसे राजनीतिक निर्णय लेने से बचना चाहिए था। गुजरात कांग्रेस के ही कार्यकारी अध्यक्ष अमरीश डेर ने हाईकमान को नसीहत देने के लहजे में लिखा है कि उन्हें जनभावनाओं का सम्मान करना चाहिए। डैमेज कंट्रोल के तौर पर दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये शंकराचार्यों के हिसाब से नहीं हो रहा है, इसलिए बीजेपी उनका अपमान कर रही है। तो जहां एक तरफ कांग्रेस को न्योता दिया गया था, उस न्योते पर अब ये फैसला सामने आया है कि कांग्रेस हाईकमान इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं होगा, तो वहीं इस फैसले के सामने आने के बाद ही कांग्रेस के अंदर से ही विरोध के स्वर उठ रहे हैं। हमने आपको बताया कि किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस हाईकमान के अयोध्या जाने से इनकार करने के फैसले का कांग्रेस के किन किन नेताओं ने विरोध किया। फैसले पर आपत्ति जताने वालों में सबसे पहला और बड़ा नाम प्रमोद कृष्णम का है। उत्तर प्रदेश के बड़े कांग्रेसी नेता प्रमोद कृष्णम अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने के पक्ष में है। उनका कहना है कि अयोध्या का न्योता ठुकराना पार्टी के लिए एक आत्मघाती फैसला है। और इसी तरह प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने के सोनिया खरगे के फैसले पर सवाल गुजरात के बड़े नेता अर्जुन मोढवाडिया ने भी उठाया। अर्जुन मोढवाडिया ने कहा कि पार्टी को इस तरह के राजनीतिक फैसले लेने से बचना चाहिए। गुजरात से ही विरोध के सुर राज्य में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष अमरीश डेर ने भी उठाए हैं। अमरीश डेर ने कहा कि आज पूरा देश राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मना रहा है, ऐसे में कांग्रेस को जन भावना का दिल से सम्मान करना चाहिए। कांग्रेस हाईकमान के फैसले का सबसे तीखा विरोध किया आचार्य प्रमोद कृष्णम ने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कुछ लोग हैं जिनकी वजह से ये फैसला लिया गया और इस फैसले की वजह से दिल टूट गया है। सुनिए। देखिए, राम मंदिर और भगवान राम सबके हैं। राम मंदिर को भाजपा का समझ लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। राम मंदिर को बीजेपी का मानना दुर्भाग्यपूर्ण है। राम मंदिर को आरएस और अयोध्या का न्योता ठुकराने पर कांग्रेस हाईकमान के फैसले पर ही उंगली उठाने लगी तो दिग्विजय सिंह डैमेज कंट्रोल के लिए मैदान में आ गए। दिग्विजय सिंह ने डिफेंसिव ऑफेंस की रणनीति अपनाई और विवाद का रुख मोड़ने की कोशिश की। जब हमारे धर्मगुरु ये बात कह रहे हैं कि हमारे इस आयोजन को पूरी तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का एक अड्डा बना दिया है, जब शंकराचार्य जी जा रहे हैं हम लोग हो जाए। बात वही है, हमें दृढ़ता से हमारे देश जो सनातनी परंपराएं चली आ रही है, जो वैदिक परंपराएं चली जा रही है, जो हमारे धर्मगुरु का अपमान किया जा रहा है और धर्मगुरु को आपस में लड़ाया जा रहा है, रामायण संप्रदाय से शंकराचार्य जी को लड़ाया जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं कि जब मंदिर का निर्माण ही पूरा नहीं हुआ तो फिर उद्घाटन किस बात का होना है। जब मंदिर का निर्माण ही पूरा नहीं हुआ तो बीच में क्यों किया जा रहा है। अरे मंदिर का उद्घाटन कराने चाहते थे, आप प्राण प्रतिष्ठा कराना चाहते थे, तो फिर रामनवमी पर क्यों नहीं करा रहे हैं। अब जिस दिन भगवान राम का जन्म हुआ है उस दिन आप क्यों नहीं करा रहे हैं। इनका उद्देश्य धर्म नहीं है, इनका उद्देश्य राजनीतिक है। लोकसभा का 2024 का चुनाव का लक्ष्य है। ऐसे धार्मिक आयोजनों का राजनीतिक करने का हम उसका विरोध करते हैं, इसलिए हम उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। अरे हम सब लोगों ने चंदा दिया है, तभी तो जाकर मंदिर बन रहा है। सुना आपने दिग्विजय सिंह को। भास्कर मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे भास्कर का रुख करेंगे। भास्कर, जैसे ही कांग्रेस हाईकमान की तरफ से विरोध किया गया इस निमंत्रण का हिस्सा बनने के बाद, उसके बाद से जो स्वर हैं पार्टी के अंदर से ही उठने लगे हैं कि ये गलत फैसला पार्टी हाईकमान की तरफ से लिया गया। भावनाएं आहत हुई हैं। और देखिए, देश में करोड़ों करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके भगवान राम के प्रति आस्था है और
तमाम वो कांग्रेस के नेता जो अपने हाईकमान के फैसले को ही एक तरह से चुनौती दे रहे हैं, उनको जनता के बीच ही जाना है। इस सवाल का जवाब उनको हमेशा देना पड़ेगा। लोकसभा का चुनाव आने वाला है, क्या कहेंगे जनता अगर पूछेगी भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा में आप लोग क्यों नहीं गए, क्यों इसको अस्वीकार किया गया, इसका जवाब देना आसान नहीं होगा कांग्रेस के उन नेताओं के लिए। शीर्ष नेतृत्व के लिए बेशक एक राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाना एक ट्रैप था कि अगर वो जाते हैं तो ये स्वीकार कर लेते हैं एक तरह से, या कि बीजेपी कहेगी कि जिस भगवान राम को आप स्वीकार नहीं करते, जिनका अस्तित्व नहीं मानते थे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा में गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये सब हुआ। ये बहुत आसान नहीं था कांग्रेस के लिए इस तरह का फैसला लेना, इसलिए बेशक ये फैसला लिया गया, लेकिन राजनीतिक रूप से इसका नफा नुकसान आंका जरूर गया होगा कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, लेकिन जमीन पे जो नेता है, कार्यकर्ता है, उनको ये पता है कि इसका नुकसान होने वाला है। जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी, वीएचपी और आरएसएस मुखर है इस बात को लेके, ऐसे में अगर इस प्राण प्रतिष्ठा के नियतों को ठुकराते हैं तो उसके बाद का जो हाल होगा, उसके बाद की जो स्थिति होगी, वो बाकी नेताओं के लिए बहुत मुश्किल होगी। इसीलिए चाहे आप गुजरात के तमाम नेताओं की बात करें या राजस्थान के नेताओं की बात करें या प्रमोद कृष्णन की बात करें, कांग्रेस के तमाम नेता इस बात का विरोध कर रहे हैं और मुखर होकर विरोध कर रहे हैं और यह बात बता रहे हैं कि भगवान राम सबके हैं। अब बचाव में बेशक दिग्विजय सिंह आए या दूसरे आए, लेकिन इसका बहुत ज्यादा असर नहीं होने वाला है। सिर्फ महज कुछ घंटे हुए हैं, आप ये कहें कि कांग्रेस के इतने नेताओं की प्रतिक्रिया आ गई है और अब जैसे जैसे वक्त गुजरेगा कांग्रेस के और नेताओं के विचार सामने आएंगे जी, जो जनता के बीच जाएंगे, जिनको जनता का वोट चाहिए, जो पूरे देश में इस तरह। लेकिन आपने वोट का जिक्र किया, लेकिन शायद कांग्रेस ने अपने वोट के नुकसान और नफे को भांप लिया है और उनको शायद लगता है कि उनका जो वोट बैंक है इससे बेहतर उनके साथ इंटैक्ट रहेगा और शायद ये वजह की फैसला लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब कांग्रेस के न्योता ठुकराने पर हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी महंत राजूदास ने कांग्रेस नेताओं की तुलना कालनेमी से कर दी है। राजूदास ने कहा कि कांग्रेस का निमंत्रण ठुकराना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। महंत ने यह भी कहा कि राम मंदिर निर्माण से कांग्रेसी खुश नहीं है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने और सोनिया गांधी जी और जिस प्रकार से राम जन्मभूमि का निमंत्रण को उन्होंने ठुकराया है, दुर्भाग्य की बात है। हम लोग शुरू से ही कह रहे थे कि ये कालनेमी वाले रूप धारण करने वाले कांग्रेसी कभी राम जन्मभूमि मंदिर भव्य दिव्य निर्माण से खुश नहीं है। मेरा सवाल ये है इन लोगों से, क्या ये बीजेपी के इवेंट है क्या? आपने सीधे तौर पे कह दिया अर्धनिर्मित मंदिर और बीजेपी राजनीति करती है। बीजेपी ने आपको निमंत्रण दिया है क्या? आपको तीर्थ क्षेत्र ने निमंत्रण दिया, राम भक्तों ने निमंत्रण दिया, आपने राम भक्त के निमंत्रण को इस प्रकार से ठुकरा दिया। रहा न कुल कोई रोबन हारा, यश होगा हाल तुम्हारा। मुझको लगता है इस प्रकार की मानसिकता आपकी अच्छी बात नहीं है और विश्वास है आपके ऊपर। क्यों? इसलिए विश्वास है क्योंकि आपने शुरू में ही भगवान राम को काल्पनिक कहा था, तो आप राम मंदिर में कैसे आ सकते हैं? क्योंकि आपको राम जी बुला नहीं सकते, इसलिए आप आ नहीं सकते।